चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लास्ट टाइम हमने जो 10th क्लास की फ़िज़िक्स है उसका हमने टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, और इसके साथ हमने इलेक्ट्रोस्कोप का प्रिंसिपल भी डिस्कस किया था, वर्किंग प्रिंसिपल भी, और साथ में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाई कि इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से अगर किसी बॉडी के ऊपर हमने पता लगाना है कि आया उसके ऊपर चार्ज है कि नहीं, वो किस तरह से पता लगाया जाएगा। और दूसरा ये बेटा कि हम ये भी पता लगाएंगे कि किसी इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे किया जाता है। तो हमारे आज के दो टॉपिक हैं। बेटा जब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे तो आपने बताना है, हम लेक्चर 1 से दोबारा स्टार्ट करेंगे। आज थर्ड लेक्चर आपका, चैप्टर नंबर आपके पास है, चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है, हम इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस कर रहे हैं। चलें, पहला टॉपिक ये है कि डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इसको ये कहते हैं कि चार्ज की मौजूदगी का पता लगाना, कि हम देखेंगे आया किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है कि नहीं। प्रेजेंस का मतलब मौजूदगी होता है, ठीक है। तो आप करेंगे कि आप भाई गौर से आपने समझना है। हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, इसी तरह बनाई थी ना आपने इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे आपने एक वायर अर्थ की हुई थी। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो बॉडी है उसको आप उठाएंगे और उसको आप डिस्क के करीब लेके आएंगे। ये सपोज़ करें एक बॉडी है जिसके ऊपर हम पता लगाना चाहते हैं कि आया इस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। अब जैसे ही आप इस बॉडी को इस डिस्क के करीब लाएंगे, तो अगर तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज ना हुआ, पहले डिस्क के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है और इस बॉडी के ऊपर भी चार्ज अगर ना हुआ, सपोज़ करें अगर ये बॉडी न्यूट्रल हुई, तो उस केस में ना इधर कोई चार्ज है ना इधर कोई चार्ज है, उस केस में जो आपके लीव्स हैं आपके इलेक्ट्रोस्कोप के, वो किसी भी किस्म की मूवमेंट शो नहीं करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस इफ़ द बॉडी इज़ न्यूट्रल देन द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप विल शो नो डिफ्लेक्शन। तो जो फिर आपकी इस इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स हैं वो किसी किस्म की भी हरकत शो नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला पॉइंट, इफ़ बॉडी इज़ न्यूट्रल देन द लीव्स विल शो नो डिफ्लेक्शन या नो मूवमेंट, जो मर्ज़ी आप कह सकते हैं, ठीक है। सपोज़ करें अब हम इसके करीब एक और बॉडी लेके आए हैं, अब उसके ऊपर चार्ज है, सपोज़ करें उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम लेके आए हैं भाई, चले नेगेटिवली चार्ज एक बॉडी हम इसके ऊपर लेके आए जो आपकी बुक पे मेंशन है, वैसे ही मैं समझाता हूँ आपको। अब जब हम इसके ऊपर नेगेटिव इसके करीब नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आएंगे
तो ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अमल के तहत इस आगे वाली बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट चार्ज पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव है तो डिस्क के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब और इसके दूसरे सिरे के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के तहत। ठीक है। अब बेटा क्या होगा, इस इन दैट केस आपकी डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और आपके दूसरे सिरे के ऊपर इस कनेक्टर के इसके लीव्स के वो कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस लीव के ऊपर भी नेगेटिव है, इस लीव के ऊपर भी नेगेटिव है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। क्या है, दोनों के ऊपर तो सेम चार्जेस अगर हों तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो दूसरा ये केस है, इफ a negatively charged body, ये बेटा कोई भी बॉडी हो सकती है, मतलब ये कि उसके ऊपर चार्ज बॉडी हो। ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है, उसके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है। इज ब्रॉड क्लोजर टू द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब अगर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लाया जाएगा, उस केस में आप फिर बताएंगे देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क एंड नेगेटिव चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड टू द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। So in that case both the leaves have similar charges and then they will repel each other। फिर ये क्या करेंगे, दूसरे को repel करेंगे। ठीक है। Then due to similar charge on the leaves of disc, leaves of electroscope, leaves of electroscope both will repel each other। क्लियर है जी। सो समरी इसकी यही है बेटा कि जब कोई न्यूट्रल बॉडी आप इसके इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाते हैं तो क्या होता है, आपके जो लीव्स होते हैं वो किसी किस्म की मूवमेंट शो नहीं करते। लेकिन जब कोई चार्ज बॉडी, वो नेगेटिवली हो वो पॉजिटिवली हो, जब भी कोई चार्ज बॉडी आप लेके आते हैं इसके करीब चार्ज जो बॉडी होती है वो लेके आएंगे तो उस केस में आपके जो लीव्स हैं वो हरकत शो करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे। ये बात क्लियर है ना, क्लियर है। जो बात मैं कर रहा हूँ बेटा ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, वहाँ पर सारी जो बातें लिखी हैं वो यही हैं सारी, तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो फिर रट्टा लगाना आपके लिए नहीं आपको पड़ेगा। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास टॉपिक है, दूसरा ये है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में दूसरा टॉपिक है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके ऊपर चार्ज लाना, उसकी डिस्क को चार्ज देना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अमल के तहत। सिंपल है बेटा, ये भी आपने गौर से समझना है। सपोज करें भी ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है जी। अब क्या होगा भाई इस केस में, या आपने ये नहीं समझना कि बंदा खड़ा है, ये इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसके जो बेटा आपके पास डिस्क है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। अब ज़रा देखते हैं ज़रा इसको किस तरह से होगा इसके ऊपर। अब सबसे पहली बात ये है कि बेटा इसके करीब आपने एक, तो अभी हम इस डिस्क के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे। सबसे पहला आपने काम ये करना है, इसकी डिस्क के करीब आपने एक ऐसी बॉडी लेके आनी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। क्या हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will bring a body near to the disc of electroscope which is negatively charged। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अमल की वजह से इस डिस्क के ऊपर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा? लीव्स की तरफ। किधर चला जाएगा? लीव्स की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जब अमल होता है तो आगे वाली चीज़ के ऊपर एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव, ऐसे ही होता है ना। अब बेटा हम चाहते हैं कि हमारी ये जो डिस्क है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, ये आपकी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर हो ही ना। अब आपको पता है यहाँ पे हम एक वायर लगाते हैं, अर्थ वायर, या अर्थ किया होता है हमने। अब ये जो आपके पास चीज़ है बेटा, इसको आपने यहाँ पे अटैच कर देना, इसके साथ कनेक्ट कर देना। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके लीव्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से फ़्लो करेगा और ज़मीन की तरफ चला जाएगा। किधर को चला जाएगा? तो बैक के ज़मीन की तरफ फ़्लो कर जाएगा। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज आपका ज़मीन को फ़्लो कर गया है। अब आपने ये कनेक्शन दोबारा से कट कर देना है। अब तो वो जो पॉजिटिव है वही घूम के अब इधर भी आ जाएगा। अब सारी की सारी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से बेटा आप इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज्ड करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज्ड करते हैं। अब सिंपल है भाई, अगर तो आपने पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज लाना है तो फिर इसके करीब आप कौन सी बॉडी लाएंगे? नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे, ठीक है। और अगर इसके ऊपर नेगेटिव लाना है तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी आप करीब इसके लेके आएंगे। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये बेटा हमारे आज के 2 टॉपिक थे। सो ये मैं इसकी थोड़ी बहुत इंग्लिश में आपके सामने बोल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, वही आप लिखें अपनी वर्डिंग में। सुने भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी वांट टू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप, इफ़ वी वांट टू, इसको ये कह लें कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, सो इन दैट केस आपने एक जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसको आपने करीब लाना है अपनी डिस्क के करीब। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अमल की वजह से आपकी डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपके लीव्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज नेगेटिव चार्ज विल अपीयर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटा कि आपने अपनी जो अर्थ वायर थी उसको आपने लीव्स के साथ अटैच कर देना है। जो लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था दैट विल फ्लो टुवर्ड्स द अर्थ, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन ऑन द होल इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, वो यहाँ से फिर यहाँ पे भी आ जाएगा। अब सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है। तो बेटा अब आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुकी है। क्लियर है जी? तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था। 2 केस आपने आज डिस्कस किए हैं। इससे जो आगे वाले हैं इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें जी। अल्लाह हाफिज़।